डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसान आंदोलन को देख रहे हैं कि किस तरह से जो आंदोलनकारी हैं डटे हुए हैं। और ये है सांजापुर बॉर्डर, हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है और दिल्ली यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। और जो किसान हैं जो डटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है, 26 जनवरी बहुत निकट है। और जिस तरह से उन्होंने जज्बा कायम किया है कि इस बार जनपद पर ट्रैक्टर की पूरी रैली निकलेगी और किसान उसमें शरीक होकर भारत माता और भारत के जयकारा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं यहाँ रात में रुका तो मैंने देखा कि -डिग्री टेम्परेचर में किसान डटे हुए हैं। भले ही हम कितने भी इन किसान आंदोलन पर कितने भी कुछ और शब्दों से इनको बयां करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो इस भीषण और हाड़ गला देने वाली ठंड में जो लोग यहाँ पर हैं, तो वो इस देश के काले कानून जो है उसे वापस लेने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है, लिखते पढ़ते हैं और लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं। सर, जब मैं यहाँ पर मैंने देखा कि -डिग्री में सुबह जब उठे तो कारों में बर्फ जमी हुई थी और तंबू में पूरा गीला था और इवन बिस्तर है, जो रजाई है वो भी सील गई थी। ये ताकत कहाँ से आती है? इस जगह का नाम है शाहजहाँपुर बॉर्डर जी। शाहजहाँ, मुझे नहीं मालूम, ऐतिहासिक एंगल से मैं इसको अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि शाहजहाँ कौन से शाहजहाँ हैं जिनके नाम की जगह है। लेकिन थोड़ा गुस्ताखी कर रहा हूँ, मैं इसको शाहजहाँपुर बॉर्डर कहना चाहता हूँ। शाहजहाँपुर बॉर्डर की यहाँ का जो साझापन है, वो जो साझापन या साझापन भी इसको हम बोल देते हैं, भाईचारा, वो जो साझापन है, साझापन है, वो जो है एक नया इतिहास रच रहा है यहाँ पर। और सांझेपन की या साझेपन की उसकी अपनी एक खास गर्मी होती है। और वो गर्मी जो है ना, इस कड़ाके की ठंड जिसे आप बोल रहे हैं, उस कड़ाके की ठंड को की परवाह नहीं करती है। तो वो गर्मी, वो आपस की गर्मी, मेल जोल की गर्मी, अपनेपन की गर्मी, जो हमारा आपसी जुड़ाव है उसकी गर्मी, वो इस कड़ाके की ठंड को बीट कर रही है। और आपके सामने हमें किसी को कोई सर्दी से शिकायत नहीं है। ठीक है, रात गई तो बात गई, फिर रात आएगी तो फिर देख लेंगे। लेकिन अब हम सब नॉर्मल है, खुश है, बढ़िया चल रहा है। मेरी कल जब आपसे बात हो रही थी, हम खाने पे बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कहा कि भले ही हमारा आंदोलन हम कहा जाता है कि हम सफल नहीं हो, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि हमने 1 कदम से 4 कदम आगे बढ़े। बिल्कुल जी। अभी जब मैं साझेपन की बात कर रहा था, उसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल है जी। एक सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, होता ही है कि थोड़ा सा डर तो कहीं ना कहीं होता है कि हम इतना लंबा आंदोलन लड़े और कहीं ना कहीं सफल ना हुए तो सवाल आता है। ये सवाल आता है। तो इसका तो एक बहुत जो जवाब, मेरा जो जवाब है वो ये है कि सफलता किसे कहते हो आप? सफलता ये नहीं कि वो माइलस्टोन है, उसको टच करेंगे तो सफलता है। वहाँ पर जाओगे तो आपको अगला माइलस्टोन दिखाई देगा। सफलता तो वो हमारी रास्ता है, वो सफर है कि हम माइलस्टोन की तरफ जा रहे हैं। हमने जो मुकाम हासिल किए हैं वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक ये कि पिछले 6-7 साल से तो पूरा व्याख्या, हर एक बात की व्याख्या, हर एक कहानियाँ जो भी सुनते रहे हैं, वो तो हिंदू बनाम मुस्लिम, उससे तो फालतू कुछ हमने सीखा नहीं है। सिखाया जा रहा है लगातार कि समाज में जो कुछ है हिंदू बनाम मुस्लिम है, बस वही है और हिंदुओं का राज होना चाहिए। आज यहाँ अगर हम मिलके बड़े सहज तरीके से बात कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये बात बचपन में तो सुनते आए थे, बोलते भी आए थे, लेकिन अब तो भूल चुके थे ना इस बात को। हम जिस बात को हम भूल चुके थे, जो समाज को जोड़ता है, जो समाज को आगे लेके जाता है, जो इतिहास के चक्र को आगे घुमाता है, उस चीज़ को हमने फिर से हासिल किया है। और ये जो हमने हासिल किया है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुदा ना खास्ता कि 1% आप मान लीजिएगा कि हम अपने तीनों काले कानून को वापस नहीं करवाएं। वैसे मुझे कोई शक नहीं है, हम करवाएंगे, हम कराएंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में हमने हासिल बहुत कुछ किया। यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल के हैं, आंध्रा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, इधर जो है ना राजस्थान के आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग बोली के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं। तो यहाँ के तो सभी एक हो गए ना। ये जो जुड़े हैं हम, मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जोड़ दिया हम सबको। और ये जुड़ाव ही
असली समाज को आगे ले जाने का काम करता है। तोड़ने से, नफरत से, वोटों की जहर बोने से वोटों की खेती तो हो जाएगी, फसल आ जाएगी, लेकिन समाज और संस्कृति बीमार हो जाएगी। हम उस बीमारी का निदान कर रहे हैं और ये हमारी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि जी। मेरे साथ जापान सिंह जी हैं। जापान जी, एक कहा जाता है कि आप लोग को काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं और आप लोग को पैसा मिल रहा है, लेकिन जब मैंने आपके बारे में सुना कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं और रात के 12 बजे आप सोते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग पर तोहमत और आप पर इस तरह के आप शब्दों का बाण चला रहे हैं? किसान और मजदूर लाए, छोटा वर्कर ला रहे हैं, जमा छोटा जी वो भी खुआ रहे किशमिश और बड़ा किसान भी खुआ रहे जी। इसीलिए मेरे को निकल चलता रहा खुआता ड्यूटी दिन का हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और ये ताकत है यहाँ पर। सुरेंद्र पाल सिंह जी ने साफ तौर पे कहा, जब मैंने कहा कि ये शाहजहांपुर बॉर्डर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सांझा शाह और सा में अंतर होता है, लेकिन जो साझा हमारी भाईचारा है, डाइवर्सिटी इस भारत की सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि विविधता में भी एकता। हर रंग रूप हमारे अलग हैं, जातियां धर्म अलग हैं, लेकिन इस देश की मूल पहचान भारतीयता है। भले ही हम किसी भी नाम से इसको पहचाने, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम एक हैं, हम भारतीय हैं, और ये किसान आंदोलन ही हमें आगे लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी बात बोली कि हमें हिंदू मुसलमान और अलग अलग जातियों धर्मों में हमें बांटा जा रहा था, और उसके परिणाम भी हमने गत पूर्व वर्षों में देखे, लेकिन इस आंदोलन ने हमें सबको एक किया है, और आने वाले समय में ये किसान आंदोलन एक इतिहास लिखेगा, तो और इतिहास की है, और डेमोक्रेटिक भारत एक इबारत बनेगा। लगातार मैं डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाता रहूंगा। शाहजहांपुर बॉर्डर से मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।